बोध, ज्ञान, प्रतीति, भास, ये सब पर्यायवाची है। ठीक। बोध, ज्ञान, प्रतीति, भास, इसमें कभी भी डाउट नहीं करना। तो शरीर का बोध हो रहा है कि बोध हो रहा है, उसको शरीर कह रहे हो। बोध हो रहा है उसको शरीर कह रहे हो। क्योंकि बोध ही नहीं होगा तो शरीर कहोगे किसको? लकड़ी को डंडा कह रहे हो ना, बोध को शरीर कह रहे हो। बोध ही नहीं होगा तो शरीर किसको कहोगे, मन किसको कहोगे, बुद्धि किसको कहोगे? तो बोध को शरीर कह रहे हो आप, बोध को मन बुद्धि कह रहे हो और बोध को अपनी दुनिया कह रहे हो। बोध को अस्तित्व, परमात्मा, नारायण, शिव, सब बोध को कह रहे हो। असली चीज क्या है? बोध। तो ये डंडा है कि लकड़ी है? लकड़ी है। ये शरीर है कि बोध है? बोध है यार, तुम इसको शरीर समझ रहे हो। ये दुनिया क्या है? बोध है, दुनिया नहीं है। ये धरती है कि बोध है? आकाश है कि बोध है? बोध ही बोध है ना। क्या इसका बोध है? हेलो, क्या आपको इसका बोध है कि बोध ही बोध है? बोलो। बोध का बोध ही बुद्धत्व है। हाँ। निरंतर आपको बोध हो ही रहा है। निरंतर। आप स्वयं बोध हो और आपको निरंतर बोध हो ही रहा है। क्या इसका बोध हो रहा है कि निरंतर बोध हो रहा है? बोलो यार। यस। नित्यम बोध स्वरूपम। आप कौन हो? नित्यम बोध स्वरूपम। नित्य बोध हो, वही आपका स्वरूप है। आपको ये बॉडी वॉडी नहीं हो। हाँ। जनक, मैं बोध हूं, इस तलवार से देहाभिमान को काट दे। बोलते हैं ना अष्टावक्र कि मैं बोध हूं, मैं देह हूं नहीं, मैं बोध हूं। इस तलवार से देहाभिमान को काट दे। और मैं बोध हूं। हम रॉन्ग डायरेक्शन से जीते हैं। मैं देह हूं की साइड से आप जीते हो।
अपनी साइड चेंज करो। मैं बोध हूं, मैं देह हूं, ये साइड ही रॉन्ग है, फॉल्स है। मैं बोध हूं। अब बोध के साइड से जियो। और आप बोध हो, निरंतर आपको बोध हो ही रहा है। तो नींद का बोध होता है कि बोध को नींद कहते हो? सुषुप्ति का बोध होता है कि बोध को सुषुप्ति कहते हो? बोध ही बोध है यार। कहाँ सुषुप्ति, कहाँ है जागृत, कहाँ है स्वप्न, कहाँ है बारिश, कहाँ है? बोध को आप अपना पास्ट कह रहे हो, बोध को ये ओशो कह रहे हो, बोध को परमात्मा अस्तित्व कहते हो। सब बोध है, बोध ही बोध है, अखंड बोध। कोई आपका पास्ट वास्ट नहीं है, बोध को पास्ट कह रहे हो आप, और वर्तमान कह रहे हो, फ्यूचर कह रहे हो। क्योंकि बोध ही नहीं होगा तो पास्ट कहोगे किसको? सामने परमात्मा भी आ जाए, बोध तो चाहिए ना कंफर्म करने के लिए। बोध को आप परमात्मा कहते हो, अस्तित्व कहते हो। और किस समय आपको बोध नहीं होता है, बता दो मेरे को। है ऐसा कोई समय जिस समय आपको बोध न हो रहा हो? अगर आप वो समय बताएंगे तो बोध है तभी बताएंगे। यस, सो सिंपल यार। तो तुम हो बोधवान, याद रखना। तुम्हारा होना बोध है, नित्य बोध है, और तुमको इसका भी अब बोध है। बोध ही बोध है, मालूम? ये न दुनिया है, न धरती आकाश है, न कुछ है, केवल बोध है। बुद्धि का भी आपको बोध है। बुद्धि जिसको जानती है आपको उसका भी बोध है, बुद्धि जिसको नहीं जानती है उसका भी आपको बोध है। तो आपको निरंतर बोध हो ही रहा है। क्या इसका बोध है आपको कि मुझे निरंतर बोध हो ही रहा है? बोध को याद नहीं करना है, याद रखना। बोध को याद नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि बोध को आप याद कहते हो और भूलना कहते हो। क्या? यस, बोध को ही बोलते हो भूल गया, याद आ गया, याद आ गया, बोध को ही कहते हो ना यार। इसलिए बोध को न याद करना है न भूलना है, उसमें मतलब ही नहीं उस चीज का। तो मुझे निरंतर बोध हो ही रहा है।
क्या इसका बोध हो रहा है कि मुझे निरंतर बोध हो ही रहा है? क्या इसका बोध हो रहा है जनक? हाँ, अरे बोलो। तो कहाँ है अबोधता, कहाँ है अज्ञानता? क्योंकि मैं अबोध हूं, इसका भी बोध है आपको। बोध को ही कह रहे हो मैं अबोध हूं, मैं अज्ञानी हूं। बगैर बोध के आप कह ही नहीं सकते कि मैं अज्ञानी हूं। यानी आपको अपने आप को अज्ञानी कहने के लिए भी बोध चाहिए। अखंड बोध है ही, नेचुरल है। आत्मबोध सहज और सिंपल है। बोध को ही आप कहते हो मैं हूं, मैं हूं। बोध को ही कहते हो तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है, वही है, वही है। बोध ही नहीं होगा तो कैसे कहोगे यार? सर्वाधार है बोध। बोध को आप भीतर और बाहर कह रहे होगे, यहां कोई भीतर बाहर नहीं है। बोध ही बोध है। क्या भीतर क्या बाहर यार? क्या अंधकार और क्या प्रकाश? केवल बोध। और अभी जो 15 मिनट सुने वो भी बोध है और कुछ नहीं है। तो बोध का बोध ही बुद्धत्व है। तो आप बैठे हो और आपके पीछे से कोई आ रहा है, तो सबसे पहले आपको बोध होता है कि पीछे से कोई आ रहा है। यस। और पीछे से कोई आ रहा है जैसी कोई चीज नहीं है, बोध है। जिसको आप क्या कह रहे हैं? पीछे से कोई, ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है। अब वो सामने आ गया, मलंग है सपोज, वो मलंग आया बैठ गया, अरे ये तो मलंग है। बोध आया और बैठ गया, यहां कोई मलंग वलंग नहीं है। और हम सब यहां बोध ही बैठे हुए हैं। यहां कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। और बोध से बोध की वार्ता चल रही है, बोधि वार्ता। बोध से बोध की वार्ता।
बोलने वाला भी बोध, सुनने वाला भी बोध, बोध ही बोध। जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है, बोध ही है। बस बोध ही बोध। धरती आकाश है ही नहीं मालूम, सब बोध है। ऐसा बोध होता है ना यार, अब मैं मरने वाला हूं। मरते समय होता है ना यार, अब लगता है मैं मरने वाला हूं। अरे बोध नहीं मरता, तभी होता है ना। और तुम बोध हो, तुम देह नहीं हो, तुम बोध हो। नित्यम बोध स्वरूपम, और नित्य बोध हो। और आपको नित्य का भी बोध है, अनित्य का भी बोध है, बोध ही बोध है। आप क्या हो उसका भी बोध है, आप क्या नहीं हो उसका भी बोध है। अरे बोध ही बोध है, अरे बोध ही बोध है यार, मस्त रहा करो। इनफ फॉर फॉरएवर। यस, हाँ जी। सहज में है ये, और ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ये आपका होना ही है और सहज में है। आश्चर्यों का आश्चर्य तू मेरे से सुन जनक, बोलते हैं ना अष्टावक्र। यही है आश्चर्यों का आश्चर्य, कि बोध आपको पता नहीं दुनिया लग रहा है, बॉडी लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, और बोध तो बोध ही है। मैं तो मैं ही हूं। एनी डाउट? बोध को ही डाउट कहोगे अगर कहोगे तो, और बोध को ही कहोगे नो डाउट। नित्यम बोध स्वरूपम। बस एक चीज हमेशा याद रखना, एक ही आप गलती करते हो। मैं देह हूं। आप देह की साइड से जी रहे हो। रॉन्ग। मैं बोध हूं, मैं बोध हूं। अब जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। शरीर मन बुद्धि बोध है, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय बोध है, अनुभव बोध है, अस्तित्व बोध है, धरती आकाश जल सब बोध है। जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं, क्योंकि मैं बोध हूं। अरे कहां नहीं है बोध,
कौन से सितारे में नहीं है, कौन से ब्रह्मांड में नहीं है, कौन से मनुष्य में नहीं है, कौन से देवता में नहीं है, कौन से बुद्ध पुरुष में नहीं है। मैं सब जगह हूं क्योंकि मैं बोध हूं। और अभी हूं। सुन रहे हो? अभी हूं। बोध समय का मोहताज नहीं होता। क्योंकि बोध को ही आप समय कहते हो। मैं केवल बोध हूं और इसका भी मुझे बोध है। यही आत्म बोध है। जो सबको प्राप्त है सहज में। जागरण, मूर्छा, अवेयरनेस, बोध है ना। बोध को आप अवेयरनेस कहते हो, मूर्छा कहते हो, बेहोशी, फिर खुमारी, फिर होश। बोध श्रेष्ठ है। इसलिए वेद ने सीधा ज्ञान कहा, बोध कहा। डायरेक्ट होता है। क्योंकि होश, याद रखना, अवेयरनेस, होश मूर्छा में नहीं रह सकता। ठीक? मूर्छा होश में नहीं रह सकती, बोध दोनों में रह सकता है। और जो सब जगह रहे वही असली होता है। यस? एनी डाउट? तो नित्यम बोध स्वरूपम। तो 4 बजे से मेरा अंतर्यामी पागल कर दिया। उठ जा, उठ जा, बोल। हाँ यार, अरे सोने दे भैया, शरीर नहीं, उठ जा। ठीक है भैया, जो आ गया। तो अब बोध को हम अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी का भी अंतर्यामी है बोध। क्या? और मैं क्या हूं? बोध हूं। केवल बोध। और बोध शांति में भी रहता है, आनंद में भी रहता है, प्रेम में, सब जगह उसका वास है। तो आप बोध में आ गए तो ये सब तो अपने आप आ जाते हैं। तो आप बोध में आ गए ये कहना गलत है। आप ही बोध हो। बात खत्म। राम राम, प्रेम प्रणाम। यार समझ रहे हो,
मैं हंसते हंसते बोल देता हूँ, बट ये आप अपनी महिमा नहीं जानते। हाँ, बेवजह का भटकते हो। बोध को हम कहते हैं ओ माय गॉड, समझ रहे हो? सब बोध को कहते हैं। तो बस आपको बोध को बोध ही कहना है और कुछ नहीं कहना, और जो आप ही हो। और इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आप ही हो ना। अपने आप को क्या पकड़ना। इसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि आप ही हो। अपने आप को क्या छोड़ना। नित्य बोध, यही हर मास्टर का मैसेज है, याद रखना। मैं हर मास्टर की ओर से कह रहा हूं, अब डायरेक्ट है और तुरंत ग्रहण होता है, आत्मसात होता है। तो हर मास्टर का क्या मैसेज है? तुम हो वो मैसेज, जो बोध स्वरूप है। नित्यम बोध स्वरूपम। तो बोध ने बोध को बोध करा दिया। बोध ने बोध को बोध करा दिया। और यह बोध भी करा दिया कि बोध सदा से है, सदा के पहले से। कराने वाली बात नहीं है। तो यही बोध कथा है, ये आपकी कथा है। वो किस्सा कहानी बोध कथा नहीं होती, यही बोध कथा है। जिसमें बोध हो वही बोध कथा है। ठीक है भैया, आप वाणी को विश्राम देते। ओके, प्रेम प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। कभी भी आकाश, अज्ञात, सुषुप्ति, ये कचरा चीजों को नहीं देखना। तुम बोध हो यार, तुमसे हैं ये सब। अज्ञेय को भी नहीं देखना, अरे सालों खराब होते हैं, बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूं। तुम बोध हो बस, और साहस करो, भूल जाओ इसको भी, क्योंकि तुम बोध हो।
चिपके मत रहो अभी के माहौल से, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोध में। याद व्याद मत करो, मैं बोध हूं, बात खत्म। ओके चलो तुरंत उठ जाओ। हाँ घबराना नहीं।